इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से अलग अलग भाषा में जैसे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आरंभ में लगता है। उपसर्ग दो शब्द उप प्लस सर्ग से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है आपका सृष्टि करना। तो इसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग आपका आरंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय जो है वो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रत्यय। उपसर्ग आपका आदि में लगता है और जबकि प्रत्यय आपका अंत में लगता है। अगला है हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन संख्या को याद रखिएगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या आपका है 22, हिंदी में उपसर्गों की संख्या है 13, उर्दू और फारसी में उपसर्ग की संख्या है आपका 19। अगला है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग और आखिरी होता है आपका उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। तो ये जो है प्रचलित उपवर्ग हैं। अगला हम देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। तो ये सभी को आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अल गरज किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा यह अरबी फारसी भाषा का शब्द है। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वह है आपका अल। इसे आप उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भी याद कर सकते हैं या फिर देशज विदेशज शब्द की दृष्टि से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए अल, तो अल से बना है आपका अलबत्ता, अलगरज। कम से होता है आपका कमज़ोर, कम अक्ल। खुश यहाँ पे बना है खुश नसीब और खुशखबरी। गैर है आपका गैर कानूनी और गैर हाजिर। ये आपका महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गैर शब्द जो है वह अरबी फारसी शब्द का उपसर्ग है। अगला है दर, तो इससे बना है आपका दरअसल, दर हकीकत। अगला ना से बना है आपका नापसंद, नासमझ। अगला है फिल से फिलहाल और ब से बना है आपका बनाम, बदौलत। तो ये सब अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। अगला है आपका बद से बना है आपका बदमाश और बदनाम। बर से बना है आपका बर्दाश्त और बर्खास्त। याद रखिएगा ये जो बर, बद और ये बे शब्द है ये सब अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला बेईमान, बेचारा, ये बे से बना है। बिल बना है आपका बिलावजह। अगला ला से बना है लापरवाह, लाचार। सर से बना है आपका सरताज, सरदार। अगला है हम, तो हम से बना है आपका हमदर्दी, हमराज। हर से बना है हर एक और हर दिन। ये हर भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगला हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें आपको जो भी शब्द आपके अंग्रेजी से रिलेटेड होते हैं वे अंग्रेजी भाषा के शब्द आपको पहचानना है। यह आपका दो तरह से यूज होता है। पहला तो आपको पूछ सकता है कि यह देशज शब्द है या फिर किस भाषा का शब्द है। इसके अलावा यहाँ पर उपसर्ग में भी यह यूज होता है। जैसे सब शब्द, सब जो उपसर्ग है उससे बना है आपका सब जज या फिर सब कमेटी। डिप्टी से बना है डिप्टी कलेक्टर। वाइस से बना है वायसराय। जनरल से बना है जनरल मैनेजर और हेड से बना है हेड मास्टर। अंग्रेजी के उपसर्ग आपके बहुत ही आसान होते हैं। अगला है आपका प्रत्यय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका जो आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार उससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति और अ से बना है। प्रति मतलब साथ में और अ मतलब होता है चलने वाला। तो इसका आपका अर्थ होता है पीछे चलने वाला। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता या फिर परिवर्तन लाता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। ये आप जानते हो कि प्रत्यय जो है वह अंत में लगता है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है दयालु। इसमें जो दया शब्द है उसके अंत में आलू जुड़ने से इसके अर्थ की में विशेषता आ गई है और ये जो आलू है वह इसका शब्दांश प्रत्यय है, मतलब शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। अगला प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसकी जो परिभाषा है वह सीधे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो ये जो शब्द है इसे याद रखिएगा। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए कृत प्लस अंत से बना है कृदंत, तो कृत प्रत्यय से जो भी शब्द का निर्माण होता है उसे कृदंत कहा जाता है। और इस शब्द को धातु से जोड़े जाते हैं, इस प्रत्यय को धातु से जोड़े जाते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अगला देखिए लेख प्लस अक से बना है आपका लेखक। यहाँ पर जो लेख है वह एक प्रकार का धातु है और अक जो है वह प्रत्यय है। यहाँ अक जो है वह कृत प्रत्यय है और लेखक जो है वह कृदंत शब्द है। लेख प्लस अक से बना है आपका लेखक, पाल प्लस अन से बना है आपका पालन, तो ये आपका कृदंत हुआ। घट प्लस अना से बना है घटना, मान प्लस अनीय से बना है माननीय, आपका हुआ कृत प्रत्यय, इसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और शुरू वाले को कहा जाता है धातु, ये धातु से जुड़कर बने होते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय, इसकी भी परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये धातु को छोड़कर, क्योंकि धातु अगर जुड़ जाएगा तो कृत प्रत्यय बन जाएगा, और धातु को छोड़कर जो भी हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इससे अगर जुड़ेगा तो वो बन जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को उदाहरण देखिए, सेठ प्लस आनी से बना है आपका सेठानी। यहाँ आनी जो है वह तद्धित प्रत्यय है, सेठानी जो है वह तद्धितांत शब्द है। जो निर्माण होता है उसे तद्धितांत शब्द कहा जाता है। जैसे पछताना प्लस आई से बना है आपका पछताई, पंडित प्लस आइन से बना है आपका पंडिताइन, सेठ प्लस आनी से बना है आपका सेठानी। तो ये सब प्रत्यय जो है वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये जो है आपका संज्ञा, जैसे देखिए पंडित, सेठ, पछताना, ये सब आपका या तो संज्ञा है या फिर आपके कोई भी क्रिया है, तो उसके साथ ये जुड़ते हैं और तद्धितांत शब्द का निर्माण करते हैं। अगला है आपका देशज प्रत्यय, इसे भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्कड़, तो यहाँ पर हुआ घुमक्कड़। अड़ से बना है आपका अड़ियल, आक से बना है चटाक, धड़ाक, फड़ाक। अगला है आटा से बना है खर्राटा, फर्राटा। ऐल से बना है अड़ियल, सड़ियल। तो परीक्षा में आपसे इससे दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, और दूसरा अगर परीक्षा में ये डायरेक्ट पूछा जाए कि घुमक्कड़ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, आपका ऑप्शन रहेगा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखिएगा ये जो है देशज प्रत्यय से बना है, अर्थात यह एक प्रकार का देशज शब्द है। तो ये हुआ आपका उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में और उसका विभाजन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।